हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी, राइट? इवन विद द गुड स्ट्रैटेजीज, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। ऐसा नहीं है। सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस? ज़्यादातर ट्रेडर्स एट द एंड पैसा जो बनाते हैं वो गंवा देते हैं, बाज़ार को वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर्स पैसा बनाते नहीं हैं। जिनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम है वो भी बनाते हैं, और जिनके पास सिस्टम नहीं होता है वो भी बनाते हैं, और अल्टीमेटली बाज़ार को वो वापस दे देते हैं। तो इन द नेट वो घर पे पैसा वापस लेके जा नहीं पाते, राइट? तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूंगा। आई एम बीन इनटू द मार्केट फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स। इसको मैं थोड़ा सा बाद में और डिस्कस करूंगा, ठीक है? नाउ सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है ट्रेडर्स को, जो मेरे भी स्टार्टिंग के ईयर्स में मुझे दिक्कत होती थी, वो था तो स्ट्रैटेजी ट्रैप, राइट? कि यू नो एक कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी यूज़ करने जाता था, पता चला कुछ दिन काम करती थी, फिर उसके बाद यू नो वो कुछ दिन उसके बाद वो काम नहीं करती थी। तो समझ में नहीं आता था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, आज पुट इन कर रहे हैं, लेकिन पैसा बन नहीं रहा है, ठीक है? तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? क्या स्ट्रैटेजी के कारण हम पैसा लूज़ कर देते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी से आप पैसा लूज़ नहीं करते, ठीक है? लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ करना कैसे है, ठीक है? कि आपको मान लीजिए आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे, ठीक है? और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अपनी प्रूवन एक स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं मार्केट में। लेकिन आप क्या करोगे कि हम सब क्या करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को लेंगे, ठीक है? और हम राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम डे वन से पैसा बनाना चालू कर दें। और मान लीजिए अगर डे वन से हमें पैसा बन जाता है तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा यार इससे पैसा बन रहा है। वो 2-3 दिन पैसा बनता है, और उसके बाद मान लो अगर 1-2 दिन का लूजिंग स्ट्रीक आया, तो हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अगर एक वेल बैक टेस्टेड या वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूवन सिस्टम है, तो दिक्कत क्या हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है रॉन्ग टाइमिंग, ठीक है? रॉन्ग टाइमिंग का मतलब ये समझिए कि इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको कि अगर हम मान लीजिए अभी गर्मियाँ आने वाली है, मैं नॉर्थ को बिलोंग करता हूँ, तो अगर हम गर्मियों में वुलन कपड़ों की दुकान खोल के बैठ जाएं, ठीक है, तो क्या एक भी कपड़ा बिकेगा? वुलन कपड़ा दिक्कत नहीं है, ब्रांडेड हो जाए, मतलब एलन सोली, लूज फिलिप्स, वुलन सूट सम, उसकी शॉप खोल लें, तो क्या कपड़े में दिक्कत है? क्या ब्रांड में दिक्कत है? नहीं, इन्वायरमेंट में दिक्कत है। हम जिस इन्वायरमेंट में उसको सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ, एक आध पागल लोग होंगे जो आएंगे उसको खरीद लेंगे, राइट? नाउ सबसे, अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी होगा, ठीक है? तो रियल फिक्स क्या है? नोइंग व्हेन टू यूज़, ठीक है? आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी लिमिटेशन आपको मालूम होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि वो हर एक टाइम हर एक तरह के मार्केट इन्वायरमेंट में काम कर जाए, ठीक है? तो पहले ही तो ये समझेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इन्वायरमेंट है क्या। तो देखिए, बेसिकली 3 तरह के मार्केट इन्वायरमेंट है, या 3 तरह की स्ट्रैटेजीज डिप्लॉयड होती हैं। ट्रेंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ओके? ट्रेंड स्ट्रैटेजी जो है वो आपको एक तरह से एक यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड देने की कोशिश करेगी। अगर ट्रेंड पकड़ लिया तो चाहे वो ऊपर का ट्रेंड हो, चाहे वो नीचे का ट्रेंड हो, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको रेंजिंग मार्केट में करेंगे, ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेता हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीटीसी का चार्ट है, राइट? ओके, नाउ अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बाजार ट्रेंड कर रहा है, राइट? बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड का मतलब एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है, ऊपर या नीचे। अभी क्योंकि ट्रेंड नीचे का है तो मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि जब मार्केट इस उसमें है, साइडवेज रेंज में है, और रेंज में अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि इस तरह का मुझे ट्रेंडिंग मूव मिले, राइट, तो स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं रेंजिंग मार्केट में उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड यहाँ पर भी बन रहा है, राइट? सॉरी, छोटा सा ट्रेडिंग रेंज काइंड ऑफ।
अब इसमें मैं ये सोचूं कि अच्छा मैंने यहाँ बेचा भी तो गिरती ही चली जाए, वो ऊपर आई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओह ये फिर गिर गई, मैंने कहा लो फिर से बेचो, वो फिर से विप 100 दे के ऊपर आ गई। तो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैटेजी नहीं होती है, आप गलत समय पे उस स्ट्रैटेजी को जो है डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, नाउ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, राइट। देखिए ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है कि जिसमें हमें मोमेंटम मिले, ठीक है। अब अगर लो वोलेटिलिटी है, लो वोलेटिलिटी को इस तरह से समझिए कि कोई इंसान सो रहा है, ठीक है। तो अगर जब कोई इंसान सो रहा है तो उसके अंदर वो अगर वो और वो लेजी स्टेट में है, मार्केट बहुत लेजी स्टेट में है, और आप उससे चाह रहे हैं कि वो उठ के जो है दौड़ जाए 500 मीटर या 1 किलोमीटर तेजी से, तो वो नहीं होने वाला है, राइट। तो आपको ये भी देखना है कि वोलेटिलिटी क्या उस टाइम पीरियड पे है। जैसे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में सबसे बेस्ट पैरामीटर जो वोलेटिलिटी को गॉज करने का है दैट इज इंडिया विक्स। तो आपको ये भी देखना है कि वोलेटिलिटी इस वक्त क्या है। वोलेटिलिटी अगर कम है तो आपको मूवमेंट, डेली मूवमेंट थोड़े से कम मिलेंगे, आपको उस तरह की स्ट्रैटेजी मतलब ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना होगा, राइट। लो वोलेटिलिटी नॉर्मली रेंजिंग मार्केट में आती है, ठीक है। तो जहाँ पे आप अपर रेंज पे सेल करें, डाउन रेंज पे बाय करें, करेक्ट। और जैसे ही वोलेटिलिटी ब्लास्ट करे तब फिर आपको क्या करना है, अपना स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। तब आप रेंज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि तब बाजार मोमेंटम ब्रेकआउट दे चुका है, वो भाग चुका है ऊपर या नीचे की तरफ, जो भी जिस साइड भी उसने ब्रेकआउट दिया हो, ठीक है। वही अगेन रेंज स्ट्रैटेजी की जैसे मैंने बात करी, फेल्ड करेगा वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, राइट। आपको लग रहा है कि आप रेंज ट्रेड करना चाह रहे हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो इस केस में वो है हमारा गोल्ड, राइट। अब देखिए ये जो मूवमेंट थी, राइट, ठीक है, दिस वाज जब ये भाग रही थी, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे बाजार रेंज करेगी, मैं इसको बेच दूं, ठीक है, तो बाजार तो एक ट्रेंड में है, बहुत यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाजार रेंज बना रही है अभी, राइट, ओके। जैसे मैंने कहा कि अपर रेंज, अब आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जब आप अपर रेंज में जाएं तो उसको सेल करें, ठीक है, डाउन में उसको बाय करें, फिर देखिए यहाँ पे आए। अब आप कह रहे होंगे ये तो पुराना चार्ट है, इसमें बताना आसान है, राइट, मैं पुराना ही चार्ट दिखा सकता हूँ अभी आपको। लेकिन अब देखिए, अब एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ और तीसरी बार टेस्ट होने को है। तो नॉर्मली अगर एक रेंज जो है कई बार टेस्ट होती है तो वो वीक होती है। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए मार्केट किस स्ट्रक्चर में है, ठीक है, किस कंडीशन में है ये भी देखना, और कितनी बार वहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे सेलर्स ने एक बार पुश किया, यहाँ पे दूसरी बार पुश किया, यहाँ पे तीसरी बार पुश किया, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स ड्राई अप हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाजार नीचे नहीं जा सकती, राइट, ओके, बट द चांस ऑफ गोइंग डाउन हैज़ बीन अ लिटिल, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार यहाँ पे आई बाजार तो ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस था, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में थे जिसको मार्केट ने ऑब्जॉर्व किया, फिर वो वापस आए, फिर ऊपर गई, फिर इस यहाँ पे जो है इसको सेलर्स को ऑब्जॉर्व किया, और नाउ अब तीसरी बार आ रही। तो बाजार रेंज में है, नो डाउट। अब यहाँ पे यू नीड टू वेट एंड वॉच कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, राइट, तो हम उस ब्रेकआउट को फॉलो करें, राइट, और अपसाइड जो मोमेंटम टारगेट्स हैं उसके लिए जाएं। या यहाँ से देखिए, यहाँ एक मेक और ब्रेक वाली सिनेरियो है, ठीक है। मेरे और आपके सोचने से बाजार नहीं चलती, ठीक है। बाजार को जहाँ जाना है वहाँ जाएगी, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को पोजीशन करना है, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि अब वो फ्राइडे को वो ट्रम्प का सुप्रीम कोर्ट का वो आया, ठीक है, तो लोग कह रहे थे मंडे को, भाई मंडे को आज के दिन बाजार ऊपर 200 पॉइंट खुलती, 300 पॉइंट खुलती, आप अपने आप को पोजीशन कैसे करते हैं, ये ज़्यादा मैटर था, ठीक है, मैटर करता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट को, रादर देन कि आप सैटरडे संडे ये सोच के बैठें कि भाई क्या करेगी बाजार को जो करना है वो सुबह मंडे की मॉर्निंग आपको मिल गया, राइट। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन, राइट। सो की क्वेश्चन कि आपको ये पूछना है सबसे पहले, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट आई एम इन राइट नाउ, ठीक है।
स्ट्रैटेजी वर्क ओनली अंडर स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन, ठीक है। मार्केट अगर ट्रेंड कर रही है तो प्लीज़ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए, ठीक है। मार्केट अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन में है तो ब्रेकआउट, जैसे ही वो ब्रेकआउट देखिए उस ब्रेकआउट मोमेंटम को ट्रेड करिए। बाजार अगर रेंज में है तो बाउंड्रीज को ट्रेड करिए, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बिफोर पुटिंग अप अ ट्रेड, बिफोर जब हम चार्ट देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हम चार्ट देखते हैं हमको लगता है कि ट्रेड 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 ट्रेड, यहाँ ट्रेड वहाँ ट्रेड वहाँ ट्रेड यहाँ ट्रेड। अग्री, आप ट्रेड करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन वही वाली बात, एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रेंडिंग। अब आपने कहा कि सर आप ये तो बोल रहे हैं कि ट्रेंड कर जाए बाजार, इसका मतलब क्या हो। देखिए बहुत एक सिंपल सी एनालॉजी है, हायर हाइज एंड हायर लोज इज बेसिकली अप ट्रेंड, लोअर लोज एंड लोअर हाइज इज अ डाउन ट्रेंड, राइट। क्या करना है हमें यूज, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करनी। काउंटर ट्रेंड ट्रेड सेटअप जो है अवॉइड करने हैं, ठीक है। अब काउंटर ट्रेंड ट्रेड सेटअप क्या हो गया, जब यहाँ पे ये गोल्ड सिल्वर भाग रहे थे, राइट, जब ये गोल्ड सिल्वर भाग रहे थे तो मुझे ट्रेंड फॉलोइंग करनी है। काउंटर ट्रेंड क्या मतलब, ट्रेंड ऊपर का है, मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबसे स्टूपिड चीज़ होती है, राइट। और आपको ऐसे सोशल मीडिया पे पुरोधा मिल जाएंगे तो ये बताएंगे कि भाई इस दिन टॉप लग जाएगा, इस दिन बॉटम लग जाएगा, राइट। 100 में से वो 2 बार या 3 बार सही हो गया और उसी का ढपली पीटेंगे। देखिए ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। आप ट्रेडिंग तुक्के पे नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस तुक्के पे नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो बात की बात है कि आपकी एनालिसिस, आपका सेटअप फेल हो जाए, राइट, वो एक अलग चीज़ है कि पता चला जब आपने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया जिस टाइम, उसी टाइम मार्केट का टॉप लगा और मार्केट घूम गई, या मार्केट का बॉटम लगा और मार्केट ऊपर आ गई, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट। तो लेकिन अगर इस पर्टिकुलर अप मूव में आप बाजार को शॉर्ट कर रहे होते, जो ज़्यादातर लोग ने किया था, तो दे वुड हैव बीन, क्यों, अच्छा और कितना भाग जाएगी सिल्वर, और कितना भाग जाएगा गोल्ड, कितना भाग जाएगा ना। ये भी आपको सुनने को मिलेगा कई लोगों से, ये फर्जी रैली है, ये फेक रैली है, ये फेक बाइंग है, ये फेक सेलिंग है। सर ये कैपिटल मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है, यहाँ पे हर एक काम पैसे से होता है, ठीक है। कोई सेल कर रहा है तो उसका पैसा लगा हुआ है, फेक कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, राइट। आप बस अपने आप को, क्योंकि आपकी पोजीशन अगर वैसी है तो आप अपने आप को दिलासा देने के लिए, ठीक है। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो परमा बुल और परमा बेयर हैं। उनको हर दिन बाजार गिरती, जो परमा बेयर है उनको हर दिन बाजार गिरती हुई दिखेगी, और जो परमा बुल है बाजार गिर रही है, हाँ नहीं अभी बाजार ऊपर जाएगी। तो सत्य कहीं बीच में है। क्या है सत्य, जैसी सिचुएशन है वैसा ट्रेड करना है हमें, ठीक है। हमें, मार्केट इज लाइक गॉड, आप क्या ईश्वर से बढ़े होंगे, नहीं, ठीक है। आप चाहे कोई भी धर्म फॉलो करते हो, गॉड इज सुप्रीम, करेक्ट। सो द मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को फॉलो करिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट मुझे फॉलो करती है, ठीक है, करेक्ट। तो नाउ वही बात, रेंजिंग, प्राइस बाउंस बिटवीन लेवल्स, राइट, जो मैंने आपको बोला अभी, रेंज में रेंज बाउंड मीन रिवर्जन, ठीक है। मीन रिवर्जन मतलब ऊपर जाए बेचिए, नीचे जाए खरीदिए, अवॉइड करना है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज को अवॉइड करना है, ठीक है, जब बाजार रेंज कर रही है। ट्रांजिशन, नाउ व्हाट इट इज, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग डाउन, यूज रिड्यूस पोजीशन साइज एंड अवॉइड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। नाउ ट्रांजिशन क्या होता है, देखिए बाजार ट्रेंडिंग से रेंज में शिफ्ट करती है और रेंज से जब वो ट्रेंड में शिफ्ट करती है, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है, ठीक है, इसमें मैं नॉर्मली जो है ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करता हूँ, ठीक है। इफ़ यू गोना आस्क मी, देखो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, ठीक है। या तो 2 चीज़ें आपको कर सकते हैं, या आपके पास ऐसे सेटअप हो कि वो आपके पास ट्रेंड में बाजार है तब भी आपके पास उसके लिए सेटअप हो, जब बाजार रेंज कर रही है आपके पास उसके लिए भी सेटअप हो। अदरवाइज लोग, ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक तरह की मार्केट एनवायरनमेंट को मास्टर करते हैं और उसी को हंट करते हैं। उसी को हंट करने का मतलब है दे लुक फॉर वेयर द मार्केट इज ट्रेंडिंग, वो कौन सा काउंटर है, वो कौन सी कमोडिटी, वो कौन सा स्टॉक है जो ट्रेंड कर रहा है ऊपर या नीचे, एंड देन दे ट्राई टू ट्रेड विद देयर एज, राइट। या जो रेंज मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं वो देखेंगे कौन सी मार्केट रेंज में फंसी हुई है,
वो सिर्फ उसी मार्केट में जाके ट्रेड करेंगे। तो ये बहुत फोकस्ड अप्रोच होती है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब पीपल आज की सर कौन सी बेटर अप्रोच है कि हम जब मार्केट जिस तरह की साइकिल में हो, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हो, उस तरह का ट्रेड करें, या एक स्पेसिफिक हम मार्केट एनवायरनमेंट को ट्रेड करें। तो ये देखिए ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, ठीक है। पैसा दोनों तरीके से बन सकता है, बस आपको ये देखना है कि क्या आप साइकोलॉजिकली वो शिफ्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। वो शिफ्ट करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ज़्यादातर लोग फोकस्ड अप्रोच पे जाते हैं ना। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात आपको एक एग्जांपल दूंगा, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाता और ऑप्शन सेलर स्विच होकर ऑप्शन बायर नहीं बन पाता एक ही दिन में, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ों की साइकोलॉजी, दोनों ट्रेडिंग स्टाइल की साइकोलॉजी इंटायरली डिफरेंट है। उसी तरह जब आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो साइकोलॉजी डिफरेंट है, और जब आप रेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो साइकोलॉजी डिफरेंट है। तो आपके रोबोट या एआई नहीं कि जो तुरंत स्विच कर जाएंगे, करेक्ट। आपके न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आपकी कंडीशन डेवलप हुई है, ठीक है। तो मोस्ट यूट्यूबर स्ट्रेटजीज फेल्ड रैंडमली बिकॉज ट्रेडर्स नेवर आइडेंटिफाई देयर मार्केट टाइप फर्स्ट, ठीक है। किसी यूट्यूबर ने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी। और दूसरा चीज़, प्लीज़ इस तरह के यूट्यूबर से दूर रहिए जो हर दिन नई स्ट्रैटेजी के लेके चले आते हैं। या इस स्ट्रैटेजी से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। देखिए, आप चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट एवर लीव योर वर्क। ना अपनी जॉब ना छोड़िए, ना अपना बिजनेस छोड़िए, ठीक है। मेक ट्रेडिंग एज वन ऑफ द इनकम सोर्स, नॉट द ओनली इनकम सोर्स। हर एक इंसान जो, अगर आप किसी जॉब वाले से पूछेंगे तो वो अपनी जॉब से परेशान होगा, और आप अगर किसी बिजनेस वाले से पूछेंगे वो बिजनेस से परेशान होगा। उसे जॉब अच्छी लग रही होगी, जॉब वाले को बिजनेस अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो आदमी क्या कहता है, देखिए वाई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को लोग इतना पिच क्यों करते हैं। ट्रेडिंग इज फ्रीडम सर, पैसा बाद में आता है। आदमी को ये लगता है कि मैं फ्री हूं। अब फ्री के साथ दिक्कत क्या है कि यू नीड टू बी हाईली डिसिप्लिन। जॉब में क्या है कि आप सुबह भाई साहब 9 बजे पहुंच जाना है, एक आपका सेट रूटीन बन जाता है। 9 बजे पहुंचना है तो सुबह जल्दी उठ जाना है, ये लाइफ की आपकी एक लाइफ डिसिप्लिन रहती है। दूसरी तरह बिजनेस है, भाई सुबह 9 बजे जाके दुकान खोलनी है या जाके मुझे ऑफिस में पहुंचना है, वो भी एक रूटीन सेट हो जाएगा। ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में मन कर रहा है भाई साहब मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, मैं 11 बजे उठ रहा हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, लाइफ में फोकस नहीं है, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग से जाके इजी पैसा कमा लेंगे, आई विल टेल यू मार्केट विल बुचर यू आउट। फाइन, सो डोंट लीव योर जॉब, डोंट लीव योर बिजनेस, मेक ट्रेडिंग एज वन ऑफ द इनकम सोर्स, राइट। फाइन, चलिए नाउ मिसिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। इंडिकेटर्स, ज़्यादातर एमेच्योर एंट्री कोई, अच्छा अगर आप नॉर्मली अगर किसी बंदे से पूछते हैं कि अच्छा वो चार्टिंग या टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता है तो सबसे पहले कहेगा मूविंग। अच्छा मूविंग एवरेज कौन सा वाला मूविंग एवरेज, 21, 30, 34, 44, 54, राइट। नहीं, मैं तो साहब 62 यूज़ करता हूँ। इंडिकेटर अलोन डोंट मेक मनी, राइट, ये बात मान लीजिए। कोई कहे उसके पास एक मैजिकल सिस्टम है, कोई उसके पास कहे कि मेरे पास एक मेरा इंडिकेटर काम करता है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग विल नॉट गिव यू एन एज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। प्रोफेशनल्स क्या देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट, राइट, बायस, लोकेशन, स्ट्रक्चर, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, राइट। प्राइस एक्शन विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट नॉइज, लेट मी एक्सप्लेन विद यू, राइट। हम आते हैं अपने बीटीसी चल रहा है, मैं उसी को आपको एग्जांपल लेता हूँ। ओके, नाउ इफ somebody will say, now this, इस वाले सेक्शन को देखिएगा, ठीक है, इस वाले सेक्शन को देखिएगा। दिस इज बेसिकली एन इनसाइड बार, राइट, ओके, अ काइंड ऑफ अ बुलिश इनसाइड बार, राइट। ये प्राइस एक्शन सिग्नेचर है, राइट, ओके। सिंपल सी इनसाइड बार का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कई लोग मदर बार के हाई के ऊपर ट्रेड लेंगे या मदर बार के लो के नीचे लेंगे, या कई लोग इनसाइड बार के हाई या लो के ऊपर लेंगे ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अप साइड का, राइट, बुलिश ब्रेकआउट, बाजार थोड़ा सा ऊपर गई उसके बाद घूम गई, तो आप कहेंगे अरे ये सेटअप तो फेल हो गया, ये प्राइस एक्शन तो फेल हो गया। सर आप तो बात कर रहे थे कि इंडिकेटर नहीं और ये सब आप ना यूज करिए, आप प्राइस एक्शन यूज करिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाजार कहाँ पे है, बाजार का ट्रेंड डाउन है। अब आप एक चीज देखिएगा कि जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं वो फेल हो रही, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है,
देखिए, राइट, फॉलो थ्रू किनको मिल रहा है, रेड कैंडल्स को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह हम बात आते हैं, अगर हम इसकी बात करें, सिल्वर को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 4 आवर चार्ट लूँगा, राइट। अब आप ये देखिए, रेड को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ हल्का सा पुल बैक आया, यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन था, राइट, प्राइस फिर से भाग गई, 1 2 फिर ऊपर, फिर ऊपर, राइट। अब जब डाउन ट्रेंड है तो क्या, अब आप कहेंगे अरे सर ये तो कोई भी, अब ये देखिए बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, अगले दिन गैप अप हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे हाँ प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक दिया, ठीक है, लेकिन लार्जली आप ये देखिए देयर वाज अगेन अ रेड कैंडल, ठीक, लेकिन ओवरऑल, ठीक है, आप सिर्फ एक जगह बेयर्स थोड़ा सा कामयाब हो पाए, लेकिन वो अगेन वही डिमांड जोन पे आके वापस प्राइस ऊपर भाग गई। आप ज़्यादातर देखेंगे कि ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं। उसी तरह से जब डाउन होना चालू हुआ, ग्रीन तो सर है ही नहीं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे किसी तरह से पुल बैक आया, राइट, अगेन फिर नीचे, ठीक है। तो कोई भी आप प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन सेटअप यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ऊपर का है तो सारे बेयरिश सेटअप फेल होंगे, एटलीस्ट 10 में से 8 तो फेल होंगे ही होंगे। ट्रेंड अगर डाउन है तो 10 में से 8 बुलिश सेटअप फेल हो जाएंगे, करेक्ट। अब इसको कैसे समझें हम, कैसे अपना एक बायस क्रिएट करें, हाई टाइम फ्रेम बायस। आजकल लोग लगे हुए हैं 1 मिनट चार्ट, 1 सेकंड चार्ट, 2 सेकंड चार्ट। आप जब ये अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन जो लोग यहाँ तक आए, आप एक चीज़ करके देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे जाइएगा, आप टाइप करिएगा स्कैल्पिंग और आप टाइप करिएगा उसके बाद इंट्राडे या डे ट्रेडिंग, देखिएगा कितने वीडियो आ गए। और आप एक चीज़ टाइप करके देखिएगा पोजिशनल ट्रेडिंग, मुश्किल से आपको 10 या 15 वीडियो से ज़्यादा नहीं मिलेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में, क्योंकि कोई हाई टाइम फ्रेम देखना ही नहीं चाहता। क्यों, जितने भी ब्रोकर्स लगे हुए हैं वो स्कैल्पिंग को प्रमोट करने में, वाई, द मोर यू विल ट्रेड द मोर ब्रोकरेज दे विल अर्न, राइट। पुराने चार्ट पे तो सारी स्ट्रैटेजीज अच्छी लगती, राइट। हाई टाइम, व्हाट डज द डेली वीकली चार्ट सेइंग, गो टू मंथली, राइट। लोकेशन कहाँ है, क्या की सपोर्ट है, हम रेजिस्टेंस पे है या मिड रेंज पे है। जैसे मैंने आपसे एक अभी कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया था, राइट, राइट, सिल्वर का ही डिस्कस किया था, एक मिनट, सॉरी, गोल्ड का आई थिंक आई हैव डिस्कस दैट, राइट, आई हैव डिस्कस द गोल्ड। सो नाउ अब प्राइस कहाँ पे है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो प्राइस एक रेजिस्टेंस पे है अगेन, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जो मूव हुआ है नीचे, ये जो मूव हुआ है नीचे, राइट, आप कहेंगे अरे सर ये तो पुराना चार्ट है, ये वो। मैंने अपने ट्विटर पे देखिए इन दोनों के बारे में एक अपडेट दिया था बहुत पहले, और मार्केट ने उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया। देखिए मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैंने जो कहा वो बाजार ने कर दिया या मैं कोई बहुत सुपर ट्रेडर हूँ, ठीक है, बट आपके पास एक बेसिक सिंपल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए मार्केट का, कि मार्केट जो है क्या कर रही है, राइट। दैट इज़ ऑन टू, देखिए मैंने 9 फरवरी को ये दिया था कि मार्केट ये गैप एरिया में आ रही है, सिल्वर की बात करी थी, राइट, ओके। और उसी तरह से मैं गोल्ड का भी दिखाता हूँ आपको, देखिए गोल्ड को भी मैं 9 फरवरी में आता है रेजिस्टेंस। देखिए अब मैं चार्ट पे आता हूँ, एंड दिस वाज अ 1 आवर चार्ट, ठीक है, लेट मी स्विच टू 1 आवर चार्ट, राइट। 9 की बात है, ठीक है, 9 की सुबह आप ये देखिए, मैंने 9 को 9:22 पे जैसे ही बाजार खुली थी, यहाँ पे बोला था कि रेजिस्टेंस है, लेट्स सी। हियर इट इज, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसी कैंडल की बात हो रही है, और मैंने वही चीज़ मार्क करी थी जो मैंने अभी आपको बताई है। बाजार ने क्या किया, बाजार क्योंकि रेंज थी, रेंज में थी बाजार,
मोर देन लाइकली, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाजार हो सकता है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाती, राइट। व्हाट माय, देखो, गोल्ड गेटिंग क्लोज टू रेजिस्टेंस नीड टू ट्रेड अबव रेजिस्टेंस फॉर द फर्दर बुलिश ब्रेकआउट। अगर बाजार को ऊपर भागना है तो उसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। बाजार ने वहीं पे एक फ्री ड्राई पैटर्न बनाया और उसके बाद बूम नीचे, राइट। अभी तक देखिए ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है, लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि 1 2 देखिए 1 मतलब कपल ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम जो है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हिट किया जा चुका है। तो ऑलवेज गो विद द प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं, सॉरी, तो 4 चीज़ें आपके लिए फोकस होनी चाहिए, 4 चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए जब आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड, लॉजिक ऑफ द ट्रेड एंड मैथमेटिकल बेस्ड, राइट। इन चारों चीज़ों के अलावा एवरीथिंग इज अ बुलशिट, सब कहानियां हैं सर। लॉजिक क्या है आपके ट्रेड करने का? एक सिंपल सी चीज आपको बात बताता हूं। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ गैम्बलर? गैम्बलर आज से 20-25 साल पहले भी तुक्के पे काम कर रहा था, अपने लक पे काम कर रहा था। लेकिन ट्रेडर आज से 20-25 साल पहले अगर वो लर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो 20 साल में फार बेटर ट्रेडर होगा। ट्रेडर लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। हर एक ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं होता। अगर आप अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहे हैं तो आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जहां आप 20 साल पहले थे, राइट। अपने हर एक ट्रेड को जॉट डाउन करिए, ठीक है, प्लीज। मैं आपको दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। आई थिंक मैंने कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। नाम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आई एंटर्ड इन मार्केट समवेयर अराउंड 2000, राइट, and 2004-5 I have started actively getting involved into the market, right। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लॉग था, तब मैं 2010 में मैंने ब्लॉग लिखना चालू किया था, ठीक है। 4-5 में तो खैर गूगल भी नहीं थे तो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे। तो मैं अपना हर एक, अब आज मैं उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट करता हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। देखिए आपको सारे मेरे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है, जो मैंने वो करें, डॉक्यूमेंट करें। क्या है लॉजिक, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्रेड पोस्ट किया था बिलो द चार्ट, राइट। देखिए ट्रिपल टॉप बन रहा है, क्लोज बिलो दिस 909 बियर्स कैन टेक कंट्रोल, देखिए बूम नीचे, राइट, ओके। फॉल्स ब्रेकआउट, राइट। ईच एंड एवरीथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। जब मैं गलत हूं वो भी इट वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है, कि जब मैं गलत हो रहा हूँ। देखिए दिस वॉज द ABC सेटअप, राइट, प्रॉपरली मार्क्ड, राइट। ये टारगेट C और C, देन अगेन क्या हुआ, उसने अचीव किया। तो आप ये, एंड आई थिंक आई नॉट से, अब तो काफ़ी लोग इलिड को यूज़ करते हैं। आई बीन वन ऑफ द अर्ली फ्यू पीपल हु हैव स्टार्टेड यूजिंग इलिड वेव इन इंडिया, राइट। 2010 से आप सारे इलिड वेव के जितने भी मेरे सेटअप्स हैं वो इलिड और नियो पे ही बेस्ड हैं, राइट, ओके। क्या इलिड वेव कोई मैजिकल टूल है? नहीं सर, सिंपल सा टूल है, राइट, ओके। मैं उससे अलाइन करता हूँ। आपका टूल आपकी थॉट प्रोसेस और आपके मेंटल फ्रेमवर्क से अलाइन करना चाहिए, राइट। कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर नाउ, लोकेशन, ठीक है। देन इम्पल्स और रिट्रेसमेंट। बाजार इम्पल्सिव है कि एक करेक्टिव रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये आपके सिस्टम को, जब आप अपना कोई भी मेथड लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको उसमें ये इनबिल्ट होना चाहिए। मैंने इलिड को क्यों चूज़ किया? क्या हाई टाइम फ्रेम बायस है, तो आई गो टू वीकली, मैं वहाँ पे वेव काउंट देखता हूँ। मुझे अगर क्लियर वेव काउंट दिख रहा है तो फिर मैं डेली पे आके उसका सब डिवीजन मार्क करता हूँ। लोकेशन क्या है, क्या वो वेव 4 का सपोर्ट पे आ रहा है या वेव 2 के सपोर्ट पे है, राइट। इम्पल्स और रिट्रेसमेंट है, वेव 3 की इम्पल्स स्टार्ट होने वाली है या वेव 4 का डाउन साइड का रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने वाला है, करेक्ट। सो कोई भी सिस्टम हो आपका, उसको उसमें सारी चीज़ें क्लियर कट डिफाइंड होनी चाहिए, आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है उसमें, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
मोस्ट ट्रेडर्स स्पेंड 90% ऑफ टाइम ऑन द एंट्री, प्रोफेशनल ऑपोजिट करते हैं। एंट्रीज एंड इंडिकेटर ये लगा लो, कोई कह रहा है साहब एडीएक्स है, कोई कह रहा है साहब आरएसआई के मास्टर बन जाओ, कोई कह रहा है साहब सीपीआर लगा दो, कोई कह रहा है इलिड वेव लगा दो, कोई कह रहा है भाई ज्ञान से मैं, कोई एस्ट्रोलॉजर आ गया उसने कहा भाई इसकी दशा चल रही, उसकी दशा चल रही है। आपका सारा फोकस इस बात पे है कि एंट्री एंट्री एंट्री, भाई एग्जिट कहाँ, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है। जैसा मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था, 4 चीज़ें, लॉजिक ऑफ द ट्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड ऑफ द ट्रेड, एंड वेदर इट इज मैथमेटिकली प्रूवन और नॉट, राइट। फिक्स रिस्क पर ट्रेड, आपको नहीं समझ में आता, आप एक डिफाइन कर लीजिए कि मैं इस पर ट्रेड पे सिर्फ 5,000 रुपये दूंगा। नॉर्मली तो 1% और 2% ऑफ द कैपिटल होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपके पास 50,000 रुपये है और आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में, स्ट्रिक्टली नो कई आपको लोग दिखेंगे 1 लॉट ट्रेडिंग 50,000 से 5 करोड़ 500 करोड़ का सफ़र, वो सर अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और आपका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन उसको 5,000 की हिट लगी, 50,000 में 50,000 में 5,000 10% की हिट होती है, उसको कम से कम 11.5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ब्रेक इवन। मैंने ब्रोकरेज और टैक्सेस नहीं जोड़े इस पर। क्या आप तैयार हैं कि 10 के 10 लॉसेज आपका सिस्टम ले पाए, आपकी पोजीशन साइजिंग और आपका रिस्क मैनेजमेंट ले पाए? हो सकता है अगर 10 के 10 लॉस किसी के हो जाए, वो तो क्या करे यार, तो बेकार ट्रेडर हो। अच्छे ट्रेडर्स के होते हैं सर, जो ये एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि मैं तो जहां से बोल देता हूँ वहां से निफ्टी ऊपर चली जाती है, जहां से नीचे चली जाती है, आज कॉल ले लेना, आज पुट लेना। दिस इज फूल हार्डी। क्या आपका सिस्टम, आपकी पोजीशन साइजिंग, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि अगर 10 के 10 लॉसेस भी आपको दे जाए तब भी आपके पोर्टफोलियो को बहुत तगड़ी डेंट ना आए और आप आने वाले जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, हाई आरआर ट्रेड्स हैं, उनको लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें? तो सर्वाइवल इज बेटर देन एक्यूरेसी, ग्रेटर देन एक्यूरेसी। एमेच्योर 90% एंट्री इंडिकेटेड, 10% रिस्क मैनेजमेंट। हीरो जीरो साहब, ये तो भाई फेवरेट है। मैं आपसे एक चीज कहूं, देखिए हीरो जीरो विल इंड्यूस योर गैम्बलिंग माइंडसेट। ह्यूमंस बाय नेचर आर हैविंग अ स्पेकुलेटिव माइंडसेट। इंसानों को सट्टा करना पसंद है, और अगर आपने विद प्रॉपर कंडीशनिंग एंड आपने पढ़ा लिखा एंड देन यू अंडरस्टैंड कि नो, ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, आपको एक मेथड, एक सिस्टम फॉलो करना है। और फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई आपको ये हीरो जीरो की कॉल देता है, कोई आपको हीरो जीरो के बारे में बोलता है कि ये हीरो, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट। वो आपके उस स्पेकुलेटिव माइंडसेट को इंड्यूस कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि आप कह रहे हैं भाई नहीं मुझे शराब नहीं पीनी, अरे वो लोग आज एक पटियाला पी लो, क्या है, रॉकेट हो जाओगे यहां से, राइट। इवन अगर आप उस पर पैसा बना लोगे तो आप अपना जो सही सिस्टम है ना उसको छोड़ दोगे। आप कहोगे यार इसमें तो मैंने 10 लगा के जो है 20 बना दिए, यहां पे तो मैं 1-2% बना रहा हूं, 5% बना रहा हूं, यही करता हूं, यही सही था, राइट। इसीलिए मैं अगले उस पर आता हूं, सिस्टम हॉपिंग, राइट। द मार्केट डजंट नीड अनदर स्ट्रैटेजी फ्रॉम यू, इट नीड्स अ प्रोसेस। वही हीरो जीरो वाली बात, आपने गलत ट्रेड करके सट्टा मार के पैसा बना लिया, आपने कहा सिस्टम गया तेल लेने। ये मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज यूजिंग इलिट, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग। एंड बीच में क्या हुआ, कुछ सालों पहले मुझे एक फ्रेंड मिला एंड ही वॉज ट्रेडिंग बेटर देन मी, ठीक है, मुझसे यंग लड़का था, मुझसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर रहा था, और लेकिन उसके टूल डिफरेंट थे। तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा तो सिस्टम बेकार है, मैं इसके सिस्टम को सीखता हूँ और उसी जैसे ये ज़्यादा पैसे बना रहा है मैं वैसे ज़्यादा मैं भी पैसे बनाता हूँ। आप विश्वास मानिएगा, उस एक डिसीजन ने मेरे करीब 2 से 3 साल खराब कर दिया। पहले तो मैंने वो सिस्टम सीखा, अपना सिस्टम हटा दिया, तो 6 महीने 1 साल तो वो सिस्टम सीखने में लग गए। कंडीशन मेंटली आपको लगता है ना कि बहुत आसानी से आप सीख लोगे, वीडियो देख लिया, नहीं सर। जब आप सीखोगे, मार्केट में जाओगे, इसको डिप्लॉय करोगे, गलतियां करोगे, ठीक है, सिस्टम रिफाइन होता है। तो वो 1 साल तो वो लगा। अब 1 साल बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई ये सिस्टम तो मेरे लायक ही नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बैंडविड्थ, मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो उससे मैच नहीं कर रहा है। अब बात हुई कि भाई चलो, जैसे वो वाली कहानी है ना कि भाई अपनी पुरानी प्रेमिका के पास वापस चलो, ठीक है। तो जब आप अपनी पुरानी प्रेमिका के पास वापस जाओगे तो वो आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी।
वहाँ मिन्नतें करनी पड़ेंगी। तो जब मैं वापस अपने सिस्टम मिलेट और प्राइस एक्शन पे आया तो मेरा जो है साइकोलॉजी पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। मुझे वापस से ट्रैक आने में कम से कम जो है 6 से 8 महीना लग गए। फिर ये 2 साल का पीरियड मेरा पूरा ख़राब हो गया। मैंने पैसे बनाने के बजाय बहुत पैसे दे दिए बाज़ार में। फिर उस सिस्टम को फिर से वापस मास्टर करने के लिए या उसमें बिलीफ लाने के लिए मुझे अगेन 1 साल लग गया। ठीक है, आपने एक चीज़, ये बिलीफ की बात आई है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ज़्यादातर आप लोगों ने अगर मैं क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेटर्स के इंटरव्यू तो कहते हैं यार मैं अपने आप को बैक कर रहा था, मेरे को बिलीव था। तो बिलीव कैसे आता है? बिलीव आता है प्रैक्टिस से। वो नेट्स में बंदा इतनी बार प्रैक्टिस करता है जाके, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी फेल होता है तो उससे कहा क्या जाता है, भाई डोमेस्टिक में जाके खेलो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, उससे तुम अपनी स्किल रिफाइन करोगे एंड देन कम टू द इंटरनेशनल एरिया। तो उसी तरह से अगर आपने अपने सिस्टम पे मेहनत नहीं करी है तो आपको डर लगेगा ट्रेड डालने में, आपको डर लगेगा लॉस लेने में। लोग लॉस क्यों नहीं लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ये लॉस कर दिया तो मैं इसको रिकवर कैसे करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने सिस्टम पे ही बिलीव नहीं है। और अगर आपको अपने सिस्टम पे बिलीव है कि उसकी प्रूवन एज है तो आप बैक टू बैक 5 लॉसेज होंगे आप वो ले लेंगे विद अ प्रॉपर पोजिशन साइजिंग। तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, राइट? ट्रेडिंग इज नॉट ओनली स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए, उसके आसपास अपना पूरा एक सिस्टम डेवलप करिए, सिस्टम को हॉप नहीं करिए। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि अपने हर एक ट्रेड को डॉक्यूमेंट करिए। जैसे मैंने एक ब्लॉग बना लिया, आप अभी भी ब्लॉग स्पॉट काम करता है, आप अपने हर एक ट्रेड को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इस तरह से। आप देखना चाहें तो ये ओपन है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे, अब मैं तो इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको ये ब्लॉग खुल जाएगा। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे अपने ट्रेड्स को जनरलाइज कर सकते हैं, राइट? ओके, सो जब आप मान लीजिए आपका एक लूजिंग स्ट्रीक लग रहा है, जब मैं अगर कहीं पे गलती करता हूं तो मैं पुराने ट्रेड जाके देखता हूं कि भाई मैं उस टाइम क्या सही कर रहा था जो अब मैं गलती कर रहा हूं, या अच्छे ट्रेड्स में मैं ऐसा क्या कर रहा था कि मेरे ट्रेड अच्छे काम कर रहे थे। करेक्ट? आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू और फॉर ऑल traders. Fine. And before closing the video, I just want to put a small disclaimer that I am not SEBI registered, and whatever information that I have shared in this video is for education purpose only. Thank you so much.